अब आज स्टार्ट करते हैं हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का। पिछली बार हम गलती से बोल दिए थे कि तृतीय स्कंद समाप्त हुआ, वो द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ था। अब तृतीय स्कंद हम बताते हैं। तृतीय स्कंद बहुत लंबा है, इसमें 33 अध्याय हैं। तो कल हम बहुत थक गए इसलिए हम नहीं बता पाए। अभी हम आधा, तो इस अध्याय इसको 33वां अध्याय को आधा आधा में बांट दिया है। तभी हम 13 अध्याय तक सुना देते हैं शॉर्ट करके, फिर बाकी हम बाद में सुनाते हैं। तो इसमें ये जानना जरूरी है कि राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से बार बार पूछ रहे हैं ना कि हमको भगवान के बारे में सब कुछ बताइए। भगवान ने किसको बताया, किसने किसको बताया, किसने, ये सारा हमको डिटेल में बताइए। तो वही सुखदेव जी उनको बता रहे हैं। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने मुझसे पूछी वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। और मैत्रेय जी कौन है? व्यास जी के दोस्त थे और जो कृष्ण के भक्त थे, उद्धव के भी दोस्त थे। तब बताने लगे कि मैत्रेयी ने भी भगवान से पूछा था। तब फिर शुक्र जी बताए कि उन्होंने क्या, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्र वधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उस अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर भी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को भी अनादर किया। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सहमति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी ने कहा कि महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोषी आपके घर में घुसा हुआ है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़फड़ाने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? यह जिनके टुकड़े खाकर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर चल दिए। चलते चलते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। सब हो गया, महाभारत हो गया। वो अपना वन में भ्रमण कर रहे थे। फिर उनको खबर मिली कि अब युधिष्ठिर अपना राज रच रहे हैं। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार भी सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आगों से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछने लगे।
बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। विदुर जी बताने लगे कि वह पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हैं हुए अब सुखदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं, वासुदेव जी के घर कुशल से रहे। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वासुदेव जी जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों के उनके स्वामियों का संतोष करते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं दे देते हैं, आए हुए हैं आदर पूर्वक, है ना। उनसे सब पूछ रहे हैं विदुर जी कि अब उद्धव जी से कि वहाँ सब लोग कैसे हैं, मेरे मतलब राजा में मेरे भाई के बच्चे, और फिर कृष्ण के बारे में सब पूछने लगे कि वहाँ सब लोग कैसे हैं उद्धव जी, क्योंकि वो तो इतने महीने से कितने साल से जंगल में थे। तो उद्धव जी उनको सारी बातें बता रहे हैं, हम अध्याय छांट के बता रहे हैं। हाँ, तो फिर वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुँचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ था। अपने विशाल डील डौल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेमपूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। यानी कृष्ण भगवान ने उन सबको अपना लिया जिसको भौमासुर जीत के लाया था। भौमासुर के पुत्र, हाँ, भौमासुर को तो मार दिया भगवान ने, पृथ्वी के पुत्र थे। तो पृथ्वी जब उनके पास प्रार्थना करने गई तब फिर भगवान जी गए, उनके भौमासुर के पुत्र भगदत्त को सब राज्य दे दिया और उनके जो स्त्रियों को जीत कर लाए थे उनको अपनी पत्नी के रूप में उन्होंने वरण कर लिया। फिर अपनी निशक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये इसीलिए हम बता रहे हैं कि उत्पत्ति फिर कैसे सब चीजें बढ़ती चली गई, थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। फिर उसके बाद भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को बताया था कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ये उद्धव जी उनको बता रहे हैं विदुर जी को कि उनसे भगवान ने क्या कहा था। अत्यंत दुर्लभ है उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं को यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्तलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले उस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था, और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं वही मैं तुम्हें देता हूँ। है इसके बाद फिर बोलते हैं विदुर जी कि देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामीन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाले जो शेष व समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी संसार दुख को सुगमता से प्राप्त कर सकूं। यानी जो कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बताया था वही उद्धव जी भी कह रहे हैं कि आप हमको भी बताइए। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश किया। इस प्रकार सुखदेव जी अब परीक्षित को बता रहे हैं सबकी बातें। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान तप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से
चल दिए। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृषणकुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी कैसे बच रहे? वो ये पूछ रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान को भी जाना पड़ गया तो सिर्फ उद्धव जी कैसे रह गया? तो सुखदेव जी बताते हैं कि जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप बाकाल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव भी मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए हैं। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विवल होकर रोने लगे। फिर आ गया है 5वां अध्याय। 5वां अध्याय में भी छांट वाट लिया हमने। फिर सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेयी जी ने उनको बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। फिर मतलब भगवान की बड़ाई कर रहे हैं मैत्रेयी जी, विदुर को बता रहे हैं भगवान जी के बारे में, वही सब बातें घूम घूम फिर के आ रही हैं। फिर विराट शक्ति की उत्पत्ति है 6वें अध्याय में, इसका भी वर्णन हम कर ही चुके हैं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है जो बताना चाहते हैं। विदुर जी कहते हैं, आपके युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही है कि जीव को क्लेश आदि की प्रतीति होती रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में 2 ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ यानी जो बेवकूफ है, अज्ञान ग्रस्त हैं वो, या जो बुद्धि आदि से अतीत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुखी भोगते हैं, जो कंफ्यूजन में रहते हैं वो दुख भोग रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया। फिर परम हंसों में प्रधान श्री सांख्य जी ने जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत परमहंसों में प्रधान श्री सांख्य जी की जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा, वत्स श्रद्धालु सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शिष्य के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत इस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित्त शक्ति के साथ एक सहस चतुर्युग पंथ जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्मता तो कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा। उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जलराशि को दे दीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाला उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान ही अनंत अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाई स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। इसीलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख है। चारों दिशाओं में गर्दन घुमा के देखने लगे तो उनके 4 मुख बन गए। उस समय प्रलय काल की पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया है? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुँच जाने पर भी वे उसे पा न सके।
अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिससे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए। सोचो, जब ब्रह्मा जी ने इतने साल तक तपस्या किया, वो वहीं बीच में फंसे रहे, तब उनको ये सब दिखाई दिया। इसके पहले उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फरणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के प्रभु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वत राज हो। तब विश्व की रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रक्षा करना चाहते थे। तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। तब लोक रचना के लिए उन्होंने उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर और परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। और देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। ब्रह्मा जी उनकी तरह तरह विधि से पूजा कर रहे थे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति और स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है, अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आपके नाभि कमल रूप से नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना स्वरूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुण अवतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं शेष रचना विषयक अभिमान स्वरूप मल से दूर रहूं। मतलब मैं अगर सृष्टि की रचना भी करूं तो मुझे अभिमान न हो। ये वरदान मांग रहे थे ब्रह्मा जी उनको पूजा करके। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। इस प्रकार 10 प्रकार के शिष्य का वर्णन। अब ब्रह्मा जी के शिष्य का वर्णन ये भी जानना जरूरी है, बहुत अच्छा है। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान के सिवा मैं आपसे और जो जो बातें पूछी हूँ उन सबका भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार श्री नारायण में लगाकर इस प्रकार अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक जप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए तथा जिस पर वे बैठे हुए वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा शिष्ट कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उससे एक के ही भुवः स्वः यह 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम करने वाले हैं उन्हें मह, तप, जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है।
6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विदुर और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती। ये 6 प्रकार की जो हम बता रहे हैं, ये इसलिए बताना जरूरी है कि 6 प्रकार की जो सृष्टि किए हैं, इसमें पहला है जो बिना मोर आए ही फल होते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। और दूसरा है जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, चना आदि। तीसरा है जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं। पेड़ों का वर्णन है 6 प्रकार के वृक्ष का जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि। चौथा है जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि। पांचवा है जो लता पृथ्वी पर फैलती है किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा, तरबूजा आदि। और छठा है जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान में ही फल लगते हैं, जैसे आम, जामुन। जब सृष्टि की रचना हुई तो बहुत लंबा है, लेकिन 6 प्रकार के जो भगवान ने ये वृक्ष की, पेड़ों की रचना की थी, वृक्षों की, उसका हम ये डिटेल में बताए हैं। फिर उसके बाद 8वीं सृष्टि तिर्यक योनि पशुओं पक्षी की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती है। और फिर है 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। अच्छा, गधा, घोड़ा, खच्चर, शरभ, चमड़ी, एकाशक खुर वाले हैं। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो, मगर आदि पशु हैं। कंक, गिद्ध, बटेर, बाज, भस, बुल्लूक, मोर, हंस, पारस, कौवा, कौक। बाप रे बाप। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। मनुष्य की सृष्टि 9वीं होती है। 6ठी पेड़ की थी, ये 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों से ही सुख मानने वाले होते हैं। ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। हमने 10 प्रकार का वर्णन नहीं किया है, इसमें 10 प्रकार का है। आगे मैं वंश, मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। फिर काल के विभाग का वर्णन किया गया है और उसी में ये इम्पोर्टेंट है। काल के विभाग में हम बहुत छोटा सा बता रहे हैं। 4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। हम लोग कहते हैं ना पक्ष, हम नहीं जानते थे। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है जो शुक्ल और कृष्ण भेद से प्रकार का माना जाता है। 2 प्रकार, अच्छा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है जो पितरों का एक दिन रात है। अच्छा, दोनों पक्ष को मिलाकर एक महीना होता है जो पितरों के लिए 1 महीना 1 दिन और 1 रात के बराबर होता है। 2 महीना मतलब पितरों का 2 महीना, 1 महीना रात हुआ, 1 महीना दिन हुआ। और 2 मास का एक ऋतु और 2 महीनों को मिलाकर एक ऋतु बनती है। और 6 मास का एक अयन होता है और 6 महीने का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। अच्छा, दक्षिणायन और उत्तरायण 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलाकर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं। अच्छा, बाप रे, 6 मास का एक अयन होता है और यही 6 मास का दक्षिणायन और उत्तरायण, मतलब 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का होता है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं का 1 दिन और 1 रात होते हैं। मतलब 6 महीना देवताओं का 1 दिन होता है और 6 महीना देवताओं का 1 रात होता है। तथा मनुष्य लोक में यह वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। हम लोगों का 12 वर्ष होता है, 12 महीनों का 1 साल होता है और इन लोगों का देखो 6 महीने का 1 दिन और 1 रात होता है। 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनके आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। ये सूर्य भगवान के बारे में बता रहे हैं वो कि सूर्य की उपासना भी करनी चाहिए। सत्य युग में मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृत्ति होने से उसका एक एक चरण क्षीण हो जाता है।
कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भूः स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में वापस छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगती है। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महरलोक से जलने को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशाही योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्थ करते हैं। कहते हैं अब तक पहला परार्थ तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। वह दूसरे परार्थ इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्थ का आरंभक बतलाया जाता है। यह वराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह दो परार्थ का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेष माना जाता है। अब ये 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हमको नहीं मालूम था, इसलिए हमने इसको छांट लिया पढ़ने के लिए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान जी की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम अविद्या, मोह अस्मिता, महामोह राग, तस्मिन् द्वेष और अंधतामिस्त्र अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण उद्वेरता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बताइए। मतलब उनके क्रोध से एक छोटा सा वो पुंज नीले रंग का बालक के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम इन्होंने जिसको रुद्र कहा जाता है, वो रो रो के बताने लगे, कहने लगे कि मेरा रहने का स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनास, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतवत रहेंगे तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुक्ति, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। मतलब वो शिष्य की रचना करना चाहते थे, अपने 4 बेटों से कहे, नहीं माने, तब फिर रुद्र उत्पन्न हुए। अब जब रुद्र उत्पन्न हुए तो वो उनकी आज्ञा मानकर नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही, वो नीले रंग के थे हैं और लोहे जैसा बल था हैं, और आकार में अपने ही आकार स्वभाव से अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न कर लेंगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों के असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। मतलब अपनी ही जैसे संतान, अपने ही जैसे लोगों को उन्होंने उत्पन्न कर दिया, वो सब संसार का ही भक्षण करने लगे। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतयामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। तो मतलब रुद्र को उन्होंने मना कर दिया। अब फिर ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा, तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार कर लिया और फिर अपना वन को चले गए। इसके बाद जब भगवान शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने
इसके बाद भगवान जी की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया। तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। नारद जी 10वें स्थान पे। इस तरह यह सारा जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी सुकुमारी और मनोहर थी। मतलब सरस्वती भी ब्रह्मा से पैदा हुई थी, तो उनको यहाँ उनकी कन्या बता। बन्या की कन्या सरस्वती बड़ी सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। मतलब सरस्वती जो उनके अंदर कुछ इच्छा जागृत हुई, उन्हें ऐसा अर्थ में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि और अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसार करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने इस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ और जिसे अंधकार कहते हैं। तब अंधकार की उत्पत्ति हुई जब ब्रह्मा जी ने अपना शरीर लज्जा से छोड़ दिया। तो ये हम छांट के रखे थे, बहुत अच्छा था, हमको मालूम नहीं था, इसीलिए हमने इसको बताया। और है उनके हृदय आकाश से ओंकार, ब्रह्मा जी के हृदय के आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनकी इंद्रियों ने उष्ण वर्ण श स ह और बल को अंतःस्तर य र ल व कहते तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गंधार, षडज, मध्यम, दैवत और पंचम ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द मतलब फिर से दोबारा ब्रह्मा जी को फिर बनाया गया ना, वो तो शरीर छोड़कर चले गए, तो फिर उनका करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुख से 5वां वेद बनाया है। ये 7 स्वर उत्पन्न हुए, ओंकार रूप से अव्यक्त है तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म परब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूप में भास रहता है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। मतलब पहला शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण किया, तब विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। बहुत आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय कतमास उनके शरीर के 2 भाग हो गए। का ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनुजु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कदर्म की जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं को संतति से सारा संसार भर गया। फिर शिवदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पुनः पूछा क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया है। तो फिर पूछ रहे हैं और विदुर जी कि जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक के लिए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल। उन्होंने कहा, अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ। तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि आप हमारी संतान ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे आपकी सेवा बन सके।
हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वीपते तुम दोनों का कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने कपट भाव से मुझसे आज्ञा दीजिए, ये योग कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। बहुत ब्रह्मा जी प्रश्न खुश हुए अपने बेटे से जब उन्होंने मनु ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा, वीर पुत्रों को अपने पिता किसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा के आदर पूर्वक सावधानी से प्लानिंग कर रहे हैं। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतान उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्रीहरि की आराधना करो। फिर मनु जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। मनु ने कहा, हम लोग रहेंगे कहाँ, हम चलो प्रजा तो बनाते हैं। देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है, आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। पृथ्वी तो जल में डूबी हुई थी। तब फिर कहते हैं मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। हैं ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहते कि उनके नासा छिद्र से, मतलब उनके नाक के छेद से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत बड़े आश्चर्य की बात है तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनक आदि स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य है। अभी अभी मेरी नाक से निकला था, पहले तो यह अंगूठे के पोरुए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ा भारी शिला के समान हो गया। अवश्य यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्रीहरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रध्वनित करके ब्रह्मा और शेष ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय बराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जन लोक, तप लोक और सत्य लोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे द्वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उसमें उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिससे उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा। तब उनके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आतर्ष स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्रीहरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी दाढ़ी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उनके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे।
उन्होंने कहा, आप अपने वेदत्रयी विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञलीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। आपके दांतों पर रखे हुए मंडल के सहित आपका वेद वह वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। इस प्रकार उन मैत्रेयी जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले बराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वसेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। फिर विदुर जी कहते हैं, मैत्रेयी जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भगवत वत्सल भगवान अंतःस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। इस प्रकार हमने तृतीय स्कंद में प्रथम अध्याय से लेके 13वें अध्याय तक का वर्णन सूक्ष्म रूप से करने की कोशिश की है। सबको हमारा प्रणाम। अब हम फिर चौथे अध्याय से 33वें अध्याय का एक छोटा सा व्याख्यान बनाकर सबको हम सुनाएंगे। धन्यवाद सबको सुनने के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। कल हमने तृतीय स्कंद के पहले अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक का वर्णन किया था, भगवान वराह का वर्णन था। अब आज जो है 14वें अध्याय से 19वें अध्याय तक का वर्णन करेंगे। चूँकि ये बहुत लंबा है, तृतीय स्कंद 33 अध्याय है, तो सबका एक साथ करना बड़ा मुश्किल है और कहानियाँ अच्छी हैं इसलिए छोड़ नहीं सकते। सबको उत्सुकता हो रही होगी कि क्या हो राजा परीक्षित को तक्षक डसा कि नहीं डसा, 7वें दिन डसता है कि नहीं डसता है, अभी हमको मालूम नहीं है। तो जब अंत होगा तभी पता चलेगा। वही 7 दिन का विधान ये भागवत के लिए किया गया है कि 7 दिन तक वो भागवत सुनते हैं तो उनके मन से माया मोह सब खत्म हो जाता है और फिर उनको भगवान की गति प्राप्त होती है। तो आज जो हम वर्णन करने वाले हैं ये दिति का गर्भ धारण है। तो सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, प्रयोजनवश कल तो हमने वराह का किया था ना, तो उसी से रिलेटेड है कि फिर उनको सूकर बने, उनको वराह जी का आगे हमको बताइए। उनके मुख से भक्ति भारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। कहा, ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? तो मैत्रेयी जी ने कहा कि विदुर जी देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मारीची नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजिह्व भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था।
एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। तो उसने इस प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, उन्होंने कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी भी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी का कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। मानिनी, स्त्री को त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चित होकर विचरता है। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गढ़ भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गढ़ भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर मतलब ससुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। अच्छा, इसमें देवर को ससुर बताया गया। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते हैं, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण को हंसते हैं। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। पति के इस प्रकार समझाने पर भी दिति ने बहुत निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वश पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। इस प्रकार मैत्रेयी जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार वध करेंगे। दिति ने कहा, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। मतलब ब्राह्मणों के शाप से देवता भी डरते थे। कश्यप जी ने कहा, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। मतलब पौत्र, इनके 4 पुत्रों में से एक पुत्र के बच्चे, इनके पौत्र। तो फिर दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा।
उसका कोई शत्रु न होगा, तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ, तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। हैं विदुर जी, मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश न करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। मतलब दीप्ति ने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा कि कहीं देवता लोग नष्ट न कर दे, डर के मारे। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा, तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो गई है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, और हम तो इससे बड़े भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। आप विज्ञान बल संपन्न है। आपने माया से यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। भुवन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आगे जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ कश्यप जी द्वारा स्थापित हुआ दिति का यह गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ा रहा है। मैत्रेय जी ने कहा, महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। उन्होंने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। वही जो इनके 4 पुत्र जो ब्रह्मा जी ने पहले पैदा किया था अपने शक्ति से, उन्हीं की बात कर रहे हैं। आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों में शिरोभाग में स्थित बैकुंठ धाम में जा पहुँचे हैं। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। दिगंबर वृत्ति मतलब नंग धड़ंग होकर रहना। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने बैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। उन्होंने कहा, अरे द्वारपालों, भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध नहीं है। फिर भी यहाँ कौन ऐसा है जिस पर शंका की जा रही है? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। तुम हो तो इन भगवान बैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद बुद्धि के भेद से, दोष से इस बैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। उन चारों सनकादि कुमारों ने इनके पार्षदों को वो शाप दे दिया। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार से सहस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं, तो भगवान भी ब्राह्मणों से डरता है। इधर जब साधुजनों को हृदयजन भगवान कमल नाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि को
सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार उन्होंने स्तुति किया भगवान की, कहा, विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब बैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है, मतलब हमको भी मान्य है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। ये सब साक्षात श्री विष्णु भगवान बोल रहे हैं उन लोगों से। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप से सर्प से डसे हुए थे, मतलब उनको क्रोध को सर्प बताया गया यहाँ। सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाले भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते तृप्त नहीं हुआ, मतलब उनको तृप्ति नहीं हो रही थी भगवान की वाणी सुनकर। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। उन्होंने कहा, स्वप्रकाश भगवान, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे तो लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, पर वस्तुतः जो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। तो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपने निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि आप तो लक्ष्मी जी को भी इतना मान सम्मान नहीं देते जितना आप अपने भक्तों को देते हैं। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं। इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती, यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हमें को उचित दंड दें, हमें भी वह सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है जरा सच जानिए, वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। तदनंतर
उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर प्रमुदित हो वापस लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता था। मतलब भगवान चाहते तो उनका वो श्राप हटा सकते थे, लेकिन कह रहे हैं कि ब्रह्मा के तेज से जो ये बालक लोग उत्पन्न हुए थे, इन्होंने श्राप दिया था, इसलिए उस ब्रह्म तेज को मैंने मिटाना नहीं चाहा, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। वो बता रहे अपने द्वारपालों को कि एक बार तुमने लक्ष्मी जी को रोक दिया था, तो वो पहले भी तुमको ये श्राप दे चुकी हैं। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट जाओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे बैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए बैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। अच्छा, यही दोनों द्वारपाल जो हैं, जिनको दैत्य के लिए शाप मिला था, यही दोनों ने प्रवेश किया है अदिति के गर्भ में, और जिसके वजह से पूरे संसार में अंधकार हो गया है और 100 वर्षों तक अदिति ने उनको अपने गर्भ में रखा है। अच्छा, उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। फिर मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से के अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे स्वतः स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए, तब उस साध्वी ने 2 यमज मतलब जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु यानी पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साए साए करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र और ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय वहां कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बड़ा लंबा है। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घघराहट का शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्दों के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोने चिल्लाने अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गईं कि दुहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल की पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्ण पराक्रम भी प्रकट हो गया। मतलब वो जब वो उनके द्वारपाल थे उस समय का भी पराक्रम उनके अंदर आ गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्ण में मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से भारी सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी।
दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा, और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। ये दोनों यमस थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया था। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया। अच्छा, हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी का कोई वरदान मिला होगा कि वो उसको कोई मार नहीं सकता। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया है। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता था। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ सर्वलोक में जाग पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे जैसे कि वहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वो बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए, और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी की पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। तो जब उन्होंने बताया वरुण ने कि तुम जाओ इनसे युद्ध करो, तुम्हारे लायक है, इसने इतना खुश हो गया। वो ये नहीं सुना कि उसमें उन्होंने उनके मारने का भी जिक्र किया है। फिर क्या हुआ, तो तब वरुण जी की यह बात सुनकर वह मंदोमत दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? ये पिछले हमने अध्याय में वराह का वर्णन किया था, वही वराह भगवान इसको दर्शन में मिले। हमने कहा ना, जो मार होता है उनको मारता है हिरण्याक्ष, उसी का वर्णन है। फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। सोचो, ये वही है जो पिछले जन्म में इन्हीं भगवान का द्वारपाल था, लेकिन दैत्य की इसको जन्म मिल गया तो सब भूल गया। कैसे उनसे बात कर रहा है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथिनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। बड़ा लंबा वर्णन है। फिर विदुर जी कहते हैं, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भयंकर
भय का नाम भी नहीं है। वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर करना बड़ा कठिन काम है। तब वे भगवान आदि सूकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। उन्होंने कहा, यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। जब तक यह दारुण दैत्य अपने बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, बल वृद्धि की बेला को। अच्छा, शाम के समय वो ऋषि के पास गई थी ना पुत्र की इच्छा से, तो शाम के समय उसकी वृद्धि बढ़ जाती है, बल वृद्धि की बेला को प्रबल हो जाती है। उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। मतलब शाम होने से पहले ही इसको आप मार डालिए। ब्रह्मा जी शुक्रदेव उदाहरण रूप भगवान विष्णु को बता रहे हैं। देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले इस असुर को मारकर देवताओं का विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है। अतः अपने सुहद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र इस दुर्जन्य दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही आपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों का शांति प्रदान कीजिए। फिर उन्होंने झटपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। मतलब युद्ध धर्म का ज्ञाता था, उसने उनके साथ विश्वासघात नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की। मतलब मनी मन कृष्ण विष्णु भगवान ने भी उसके धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। फिर भगवान जी का जब गदा गिर गया तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। इस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं की विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु, आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। भगवान खेल खेलने लगे थे तो लोग कह रहे थे शाम हो जाएगा, जल्दी से मार डालिए। बहुत देर तक ये सब खेल चला है। फिर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मार आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला। इंद्र जी ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला। अच्छा, इंद्र ने गरुड़ के पंख को काट डाला था। छोटा सा वृत्तांत है कि एक बार गरुड़ जी अपनी माता विंता को सर्पों की माता कद्रु के दासीपने से मुक्त करने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन लाए थे। अच्छा, गरुड़ जी अपनी माता को सर्पों की माता कद्रु की उदासी थी, उनसे मुक्त करने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन लाए थे। तब इंद्र ने उनके ऊपर अपना वही वज्र छोड़ दिया था। इंद्र का वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पर गिरा दिया, जिससे उस वज्र ने काट डाला। अच्छा, इंद्र के वज्र का मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना पर गिरा दिया था, तो वो कट गया। तो इंद्र जी समझते हैं कि उनके वज्र ने मारा था। उसी का यहाँ गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल को बहुत से टुकड़े देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्ष स्तर पर, जिस पर श्री वत्स का श्री चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्धान हो गया। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उगड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस करार दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होंठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मा आदि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे।
फिर देवता लोग ने कहने लगे कि प्रभु, बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद आया है। शौनक आदि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यपद, परम पवित्र धन और यश की प्राप्ति कराने वाला है, आयुर्वर्धक, कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय तक का वर्णन कर दिया। 14वें से 19वें अध्याय तक का वर्णन हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कैसे किया। अब हम समाप्ति करते हैं, फिर अब तीसरा इसका पार्ट कल हम बताएंगे। सबको मेरा प्रणाम, मेरे गलतियों के लिए क्षमा करना, जुबान लड़बड़ा जाता है और हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट करके बताएं, लेकिन लंबा हो ही जाता है। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। पा ग रे ग सा आ, सा ध ग ग प आ, सा रे ग प ध ग प ध सा प ध सा रे ग रे सा ध सा रे। मनहारी मुरली धारी, गोवर्धन गिरवर धारी। मनहारी मुरली धारी, गोवर्धन गिरवर धारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। आवो रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आवो रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। आवो रे नाचो रे, रास रचाओ रे। आवो रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम।
हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि